तो ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। तो ये जो जगह है, यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ सेक्टर 30, 31 और ये है एग्ज़िट नंबर 15 और यहाँ से मैं लूँगा एग्ज़िट। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अतुल कटारिया चौक पे जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो एक्चुअली कहाँ तक उसका काम पहुँचा है। कि बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि क्या कुछ काम वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बस जैसा कि मैंने कहा, करना एक ही चीज़ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो यहाँ पर अभी आने वाला है 32 माइलस्टोन, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही है गूगल बाबा का ऑफिस। यस, ये है सिग्नेचर टावर 2। पहले इनका सिग्नेचर टावर 1 के पास इनका ऑफिस था, लेकिन अब ये सिग्नेचर टावर 2, ये यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में यही है गूगल बाबा का ऑफिस। और ये है 32nd माइलस्टोन, जी हाँ, सेक्टर 15 पार्ट 2। यस, और मैं यहाँ से नहीं लेने वाला हूँ लेफ़्ट, मैं यहाँ से लेफ़्ट लेके भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आगे से चलूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, काम। तो ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये रोड है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, और ये जो रोड है ये है उसका सर्विस रोड। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, ये जो पोर्शन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्विस रोड ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ना ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, देख के मज़ा आ जाता है। स्ट्रेट अगर जाऊँगा तो इफ़को चौक जा सकता हूँ और दिल्ली की तरफ भी जा सकता हूँ। लेफ़्ट साउथ सिटी 1 जाने के लिए यूटर्न लेना पड़ेगा, और सेक्टर 14 जाने के लिए लेफ़्ट रख के मैं सेक्टर 14 जा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल सेक्टर 14 में जा नहीं रहा हूँ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अतुल कटारिया चौक। ठीक है, और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, यही वो बिल्डिंग है सिग्नेचर टावर 1, और इसी में पहले ऑफिस था गूगल बाबा का। ठीक है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें काम करते होंगे, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी होगा कि इस कंपनी में काम किया जाए। तो ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से बस मेहनत करते रहो, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना। तो चलो, ये जो जगह है यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो ना, जितना भी ये जो बनाया गया अंडरपास या फिर ये जो पूरा फुटओवर ब्रिज, ये पहले था नहीं और ये रिसेंटली बना है। और जब से ये बना है ना, सच में यार एकदम मज़ा आ जाता है। सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है, हाँ ये वाला, ये है बाटा की बिल्डिंग। ठीक है, और बाटा की बिल्डिंग बनाया बहुत सही तरीके से, वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। उस तरफ लग रहा है कि ऐसा बारिश हो रहा है, और इधर वैसे बारिश है नहीं। तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, एकदम सॉलिड सा, है ना। और ये लेफ़्ट यहाँ से अगर मैं लूँगा तो मैं जा सकता हूँ सेक्टर 14 की तरफ, या बस स्टैंड भी जा सकता हूँ। स्ट्रेट मैं जा सकता हूँ अतुल कटारिया चौक या फिर शीतला माता मंदिर, और दिल्ली और साइबर सिटी जाने के लिए मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जहाँ पे मैं अतुल कटारिया जो चौक है ना, एक्चुअली वो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक उसका पूरा नाम है। रेड लाइट से ग्रीन लाइट का सिग्नल हो चुका है, तो मैं भी यहाँ से निकाल लेता हूँ अपनी गाड़ी को। और ये एलिवेटेड रोड जब नहीं था ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता था बाटा चौक पे। जी हाँ, तो ये जो जगह है, यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट होगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो पूरे फैक्ट्री आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 14 ये जगह है, और मेरे राइट हैंड साइड में है विशाल मेगा मार्ट, उसी के जस्ट अपोजिट आपको ये मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको एक बोर्ड मिलने वाला है, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये है कंपनी जो ये काम कर रही है यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाने का, इस जगह पे अतुल कटारिया चौक पे, और पायल सिनेमा के पास से ये पूरा एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगा। राइट हैंड साइड में अगर आप मेरे देखो तो ये है पायल सिनेमा, और यहीं से एलिवेटेड रोड जो है ये होने वाला है स्टार्ट। ठीक है, और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऐसे एलिवेटेड रोड होगा, और ईस्ट साइड 2 लेन होने वाले हैं, यानी कि 2 जाने के लिए 2 वापस आने के लिए। तो आपको 4 लेन का पूरा ये एलिवेटेड रोड मिलने वाला है।
तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिलर्स का काम चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे पिलर तो बन चुके हैं टी शेप पे, बस एक ये जो पिलर है ये बनना बाकी है, ठीक है। और इसमें फ्रेम और सरिये का जो पूरा जाल है वो तो इन्होंने बना दिया है, लेकिन इस पे अभी कंक्रीट से ढालकर ये तैयार किया नहीं है। और अच्छी बात ये भी है कि चलो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे देखोगे ना तो देखो क्या कर रखा है, क्या पोस्टर लगाया है, दिखाता हूँ जूम करके। ये अतुल कटारिया चौक और यहाँ पे देखो पोस्टर चाइना की ना, कसम से चाइना ने भी नहीं सोचा था कभी। इसको समझना चाहिए, अब ये वो इंडिया नहीं है, न्यू इंडिया है। अब चाइना को समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है इंडिया और न्यू इंडिया में, है ना। देखो सही पोस्टर लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आप जा सकते हो शीतला माता मंदिर, और ये यहाँ पर देखोगे तो ये है पूरा अतुल कटारिया चौक, और यहीं पे ये बन रहा है पूरा एलिवेटेड रोड टी शेप में। जैसा कि मैंने कहा, ये जो पिलर्स है ये बना दिए गए हैं। अब इस पे एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने के लिए गाटर दिया जाएगा, और ये गाटर इन्होंने ऑलमोस्ट तो बना लिया है, ठीक है। और ये पूरा अतुल कटारिया चौक को क्रॉस करने के लिए ये पूरा जो रोड है ना, ये पूरा जो एलिवेटेड रोड है ये बनाया जा रहा है। सामने मेरे जो है यही है अतुल कटारिया चौक। एक्चुअली में ये कह लो एक तरह से चौराहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरफ की ट्रैफिक आता है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये पूरा एलिवेटेड रोड यहाँ पे देने, ठीक है। और इसीलिए ये बनाया जा रहा है, ये देखो। तो चलो बारिश भी धीरे धीरे स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ अब क्या करना है ना कि एक पिलर से दूसरे पिलर को गाटर से कनेक्ट करना है। सिर्फ मुझे दिखा है कि जो दो पिलर है, जो कि दो पिलर बनने हैं, एक तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने दिखाया था, और एक मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा है जो कि वो भी पिलर अभी बना है नहीं, ठीक है। और इस जगह पे ये जो एलिवेटेड रोड है इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा चारों तरफ से इसमें ट्रैफिक आता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और ख़ासकर क्योंकि इस साइड जो है वो है पूरा उद्योग विहार, और मारुति की जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो भी इसी साइड है। तो जब ये छुट्टियाँ होती हैं तो इस पूरे चौराहे पे ट्रस्ट में पूरा क्योस हो जाता था, जिसकी वजह से इस एलिवेटेड रोड की अहमियत आप समझ गए हो कि कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और जो भी लोग काम करते हैं और उद्योग विहार में खासकर जो लोग जॉब करते हैं या आसपास जो भी लोग रहते हैं, उनके लिए ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद ना पूरा जो ट्रैफिक जाम का जो पूरा ये भसर हो जाता था इवनिंग में या मॉर्निंग में, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको बिफोर 9 o'clock मॉर्निंग और आफ्टर 9 नाइट में ही आपको ट्रैफिक यहाँ पे क्योस नहीं मिलता था, नहीं तो पूरे दिन यहाँ पे आपको मिलता रहता था। और चारों तरफ से क्योंकि ट्रैफिक आता है, क्योंकि जिस तरफ का, क्योंकि शीतला माता मंदिर जो बस स्टैंड का रोड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्टर 14 वाली रोड देखो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर टावर से सेक्टर 15 से जो रोड आती है इस साइड से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्योग विहार जो सामने, तो इधर से भी जो ट्रैफिक आता था या दिल्ली से आता था, क्योंकि ये जो रोड है ना ये सबसे पुराना रोड है, ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड इसे बोलते हैं। तो पहले दिल्ली जाने के लिए जब NH 48 नहीं बना था, जिसको हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे बोलते हैं, तो वो जब नहीं बना था तो इसी रोड को यूज़ करते थे, ठीक है। और इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बारिश स्टार्ट हो गई है और आई होप कि अच्छी बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे हो तो रहा नहीं है, मैं हर दिन ऐसे प्रे करता रहता हूँ, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो पोस्टर देखा ना चाइना वाला, सही गद्दे खोदे हैं चाइना के। और हाँ, मोदी जी भी हो के आए। मोदी जी ने जो कमाल किया ना भाई, क्योंकि चाइना को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। इनफैक्ट हमें भी नहीं पता था। लेकिन कुछ भी बोलो, आप इस बंदे को पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन कंट्री को लेकर जो प्यार है ना वो दिखता है। और आर्मी में ये बहुत बड़ी बात है कि अगर देश का PM, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये एक पूरा मोटिवेशन देता है पूरे आर्मी को, पूरे बटालियन को। सच में ट्रस्ट मी, या अगर आप किसी आर्म फोर्सेस से पूछोगे ना, जो आर्मी के बंदे हैं ना, वो आपको बताएंगे कि क्या फीलिंग होती है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे वो PM हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो। और इस वजह से अगर ऐसे लोग जब पहुंचते हैं ना आर्मी कैंप में, आर्मी बेस में, तो बहुत ज़्यादा आर्मी का मनोबल बढ़ता है। और ये तो चाइना ने भी नहीं सोचा होगा। और वैसे भी जो नितिन गडकरी साहब है ना, उन्होंने क्या किया है, चाइना के पूरे गड्ढे खोद दिए हैं। बिहार में चाइना का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल कर दिया है। एक महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ने एक MOU है उसको होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी थी, उसको मिलने वाला था कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको होल्ड कर दिया है। गांधी सेतु पुल है जो आइकॉनिक, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस का काम था, और जिसको कंपनी ने जो लिया था, तो वो कंपनी का पार्टनरशिप है चाइनीज़ कंपनी के साथ। तो ये प्रोजेक्ट भी सेंट्रल ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और नितिन गडकरी साहब ने क्लियर शब्दों में बोला है कि हमें कोई भी चाइनीज़ कंपनी नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन की, और हमें चाइना पे डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा।
तो ये नितिन गडकरी साहब की बात मुझे बहुत पसंद है कि हमें बिल्कुल भी चाइना पे डिपेंड नहीं होना है। और ये तो बहुत सीरियस हो गया, नितिन गडकरी साहब तो इतना सीरियस हो गए ना कि हर जगह से उसके गड्ढे खोदने पे लगे चाइना के, कि जहाँ जहाँ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है ना आप निकालो। और अब चाइना को पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने किया क्या है, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से जाना आर्मी बेस पे और इस तरह से उनके ऐप बैन होने, फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट एक के बाद एक कैंसिल हो रहा है, तो चाइना के सच में गड्ढे खोद दिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताना, अपने व्यू आप मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सही किया है नहीं किया है। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना बहुत बड़ा एक मैसेज देता है इंडियन आर्मी को भी, और चाइना को तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि चाइना को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाकई वो इंडिया नहीं है जो वो सोच रहे थे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, मज़ा आ गया यार।